जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय हर सिद्धि माता। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू आर ऑल गुड। सो आप अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होंगे, है ना? सो चलिए चेक कर लेते हैं। आज का टॉपिक ये है कि आप अगर काफ़ी टाइम से स्टक सिचुएशन में हैं, ब्लॉक सिचुएशन में हैं, ऑन ऑफ है और काफ़ी टाइम से आप इसमें से समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए आपको अपने न्यू पार्टनर के पास, अगर इसको छोड़ देना चाहिए या रखना चाहिए, है ना? इसको क्लैरिटी लाएंगे आज रीडिंग में, ठीक है? तो आपको इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या फिर आपको न्यू पर्सन की तलाश करनी चाहिए, इसके लिए चेक कर लेंगे आज। और रीडिंग को ना लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हो आप, अपने हर हर महादेव भी लिख सकते हो आप, ठीक है? उससे क्या होता है कि आपकी रिलेशनशिप की नेगेटिविटी कट होती है, प्लस महादेव की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ठीक है? इसलिए महादेव लिखा जाता है। अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं, जिसको भी मानते हो, माता को मानते हो, जिसको भी अपने डिवाइन को मानते हो, एंजल्स को मानते हो, उनका लिख सकते हो। आज मैं नंबर नहीं लिखूँगी, बोलूँगी कि कौन सा है। 111 लिख सकते हो, मेरे अगर चैनल का नंबर है 111। सो क्लेम कीजिएगा रीडिंग को और देखते हैं कि आपको इसी पर्सन के पास रहना चाहिए जिसका आप वेट कर रहे हो, या आपको न्यू पर्सन के पास की तलाश करनी चाहिए। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या आपको करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हैं। सो चेक कर लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। जी, एम्प्रेस का कार्ड है, 7 ऑफ विंड्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस डेथ। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में चल रहा हो, आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है, इसमें आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही है। आपको पूरी तरह अंदर से, दिल से ऐसा विश्वास हो चुका है कि अब आप इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अगर आप इसमें बढ़ते भी हो तो इसमें कुछ खुशी नहीं है, बिल्कुल डैमेज सा है। आपको अपने अगर पार्टनर की कुछ चीज़ें पता चली हों, या ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपको क्लैरिटी मिली है अपने मन से। आपका मन, इनर इंट्यूशन कह रही है कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपका खुद मन अभी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ना एंड हो गया है, इसकी बिगिनिंग नहीं होनी। बट मैं आपको बता दूं, ये जो डेथ का कार्ड होता है ना, ये आपके रिलेशनशिप को एंड तो करता है, साथ में क्या है कि आपके कार्मिक बैगेजेस को एंड करता है। आपके रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी आ रही ना, उसका एंड होता है। इस कार्ड का मतलब ये है, क्योंकि बैक साइड्स में यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है ना? इस रिलेशनशिप का जो नेगेटिव फेस है वो एंड हो रहा है। सो नई ऊर्जा आ रही है इसमें, ये कार्ड का मतलब होता है। सो इस कार्ड में ये एनर्जी है। एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चाहते थे, आप एक दूसरे को मिरर करते थे, बहुत ज़्यादा ना प्यार करते थे, आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, एक दूसरे से कॉल किए बिना, अपनी हालचाल पूछे बिना नहीं रह सकते थे। इस तरह का रिलेशनशिप था आपका दोनों का। और बहुत ज़्यादा ना आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया कि हाँ मैं इसी से शादी करूँगा, इसी से, मतलब आपके डिसीज़न काफ़ी स्टेबल चल रहे थे कि हाँ हमने आपके साथ ही रहना है, एक मतलब अपने पर्सन के साथ ही रहना है। एक दूसरे को बोल चुके थे, यहाँ पे ये दिखता है आप दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे। आपके पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, ऐसा लगता था कि उनके बिना, उनके वाकई में उनके वही है उनकी आपकी लाइफ में, आपको उनके आगे कुछ दिखता नहीं था। ये दिखाई दे रहा कि आपको अपने पार्टनर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, बस आपके ना प्योर था, बिल्कुल प्योरिटी वाला कार्ड है ये। आपको एम्प्रेस मानते हैं, अपनी रानी मानते, दिल की रानी हो आप उनके, ये इस तरह से आपको मानते रहे। आपको इतना जताया भी उन्होंने कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। हाँ आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, ठीक है? हो सकता है कि किसी को कंसीव किया हो, है ना? कोई रिलेशनशिप में हो सकता है तो कंसीव भी करा हो, उस इससे भी दिक्कत आई हो ना आपके रिलेशनशिप में। सो यहाँ दिख रहा है कि और आगे आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप को चला रहे थे, बिल्कुल जो बढ़िया चल रहा था आपका रिलेशनशिप। इसमें थोड़ी सी हो सकता है कि कुछ उनकी फाइनेंसिस की वजह से दिक्कत आ रही हो। यहाँ दिखता है ये 7 ऑफ वैंड्स, फिर भी वो एक फायर की एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी कि आपको ही एक पैशनेट थे आपके लिए, कि उनके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे थे उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी, उनकी लाइफ में भी ऑप्शंस थे, लेकिन आप एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे अपने पार्टनर को, ठीक है? ये दिखाई देता है। एक चैलेंजेस फेस जो आ रहे थे ना आपकी लाइफ में, हो सकता है कि कोई फाइनेंसिस इशू हो, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस लगाना पड़ रहा हो, तो इस वजह से उन्होंने एक
आपको टाइम देना बंद कर दिया बीच में, हो सकता है इस तरह से 7 मंथ के आसपास आपको टाइम देना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ 7 के कार्ड बहुत ज़्यादा, 777 को भी क्लेम कर सकते हो कि नेगेटिविटी रिमूव हो। तो देखिए जो 7 है, मतलब कि आप दोनों के अंदर ना डिटेचमेंट आना शुरू हो गया। शुरू शुरू में तो आपको बहुत प्यार रहा, प्यार था भी, ऐसा नहीं है रिलेशनशिप में प्यार नहीं था, प्यार था, प्योरिटी थी। फिर भी अगर आप ना कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिज़ी होने की वजह से इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा हाइड करने लगे, या कुछ टाइम नहीं देने की वजह से दिक्कतें आनी शुरू हो गई। आप चाह रहे थे कि आपके पर्सन आपको पहले की तरह जताते नहीं हैं, आप दोनों को लगने लगा कि हाँ आपके पार्टनर आपको पहले की तरह प्यार नहीं करता, उसकी लाइफ में कोई और आ गया, उन्होंने कोई और पसंद कर लिया है, इस तरह से हो रहा था। तो उस तरह से उनके ना आपके मूड स्विंग होते रहे हैं बहुत ज़्यादा बाद में कुछ टाइम पहले, ठीक है। 7 मंथ का दिखा रहा है कि 7 मंथ में से आपका 7 और 8 मंथ तक आपका हो गया है रिलेशनशिप में ब्रेकअप दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में जैसे ये ख़राब हुआ है, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, फिज़िकली मेंटली एक ना बैलेंस नहीं रहा, बहुत ज़्यादा रोते रहते हो, शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा रोते रहे होगे आप, बहुत एक फिज़िकली इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट गए हो, बहुत ज़्यादा रोए हो आप, बहुत क्राई किया आपने, इस तरह मतलब कि आपकी जैसे जिस्म से आत्मा निकल के चली गई हो, आपके पर्सन के बिना आपका दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल आप ना होपलेस से हो गए, ऐसा लगता है जैसे आपके रास्ते सारे बंद हो गए हैं, आपकी लाइफ में अब खुशियाँ नहीं आएंगी, इस तरह से आपको फील होने लग गया। आप ना दिल से सोच रहे हो, ना दिमाग आपका काम कर रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, आपका सारे क्राउन चक्रा है, हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉकेज है, इस तरह से ना आपको बांध दिया गया, ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक टाइप कुछ किया गया हो, इस तरह का भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ ब्लैक मैजिक की ही एनर्जी कट हो रही है ना, डेथ का कार्ड में ब्लैक मैजिक की एनर्जी कट हो रही है यहाँ पर। तो ये ब्लैक किसी की नज़र भी हो सकती है कि किसी 7 मंथ पहले आपकी किसी की नज़र, किसी ने कुछ किया है आपके रिलेशनशिप पे ना, ऐसा दिखाई देता है। सो हो सकता है किसी बुरी नज़र हो, ठीक है। आपके पार्टनर फिर भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं दोबारा से, वो ना इस चीज़ों को छोड़ नहीं पाए, आप एक दूसरे को ना छोड़ नहीं पाए हो दोनों जाने, ये दिखता है आपकी रीडिंग में कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाए, आप दोनों अभी भी उनका भी इंतज़ार कर रहे हो। आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर शायद अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको भी दिख रहा है, वो भी अपना दिखा रहे हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे अपनी 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 लाइफ में खुश हैं। तो इसलिए आप ना कुछ थोड़ा सा आप डिसीज़न लेना चाहते हो अपनी लाइफ में कि हाँ अब स्टेबिलिटी चाहिए, अब मुझे इस चीज़ से मूव ऑन होना है। आपने अब इतना डिसीज़न बना लिया है कि मुझे इस लाइफ में इसमें और ज़्यादा स्टक नहीं रहना, मुझे इसमें क्लैरिटी चाहिए, किसी भी हालत में मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे इसमें आगे बढ़ना है या आगे इसमें रहना है। यहाँ ट्रुथ का कार्ड है, वो आपकी जो एनर्जी है ना इस टाइम पे ट्रुथ मांग रही है, मतलब सच्चाई मांग रही है, रिश्ते की सच्चाई उनको दे। लेकिन आपके पार्टनर भी क्लियर हैं, कुछ उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। सो ना आप दोनों की बैलेंस एनर्जी दिख तो रही है, एक एक्शन लेने का मोड है। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक है जो हमारा डेथ का कार्ड है, उसके बाद एक आ रहा है कि 4 ऑफ कप्स भी है। 4 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपके साथ ना दोबारा रीयूनियन वो करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ रीयूनियन आपका है, ये दिखता है, लेकिन फिर भी एक बैलेंस लाने की नीड है ना यहाँ पर, तब भी आपको लाना तो है ही। चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल क्या रीयूनियन करने के लिए तैयार हैं। मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ क्योंकि ये कार्ड तो आया है कि आप शादी का है। अब ये जानना है कि हमें आपका ये पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या न्यू पर्सन आ रहा है, उसको क्लियर करती हूँ मैं। सो चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या, उनकी क्या फीलिंग है इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप को लेके। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना एक एंजाइटी सी हो रही है, रात को प्रेयर्स कर रहे हैं, प्यार तो करते हैं, प्रेयर्स करते हैं कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल हील हो जाए, किसी तरह से ये वापस चीज़ें ठीक हो जाएँ जो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। हो सकता है उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स कुछ ऐसे उन्होंने कह दिए हों, तो बहुत ज़्यादा ना एक अपने आप में ही बहुत परेशान है, आइसोलेशन में रखा हुआ बिल्कुल। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से कोई इतना ज़्यादा नहीं है, एक स्टेबल कमिटमेंट की मांग कर रहे हैं। वो भी भगवान को कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो जाए, और ना बहुत आराम से सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि क्या आपके पास वापस आएंगे आपके पार्टनर। चेक कर लेती हूँ, जी बिल्कुल वो आएंगे, ये दिखता है कि ये तो कार्ड है, आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना वो एक स्टेबिलिटी मांग वो भी लेना चाहते हैं। उनको एक ना प्रॉपर लाइफ चाहिए जिसमें वो अपनी फैमिली हो, मनी हो, और लाइफ में हर तरफ की खुशी हो, और मनी सेव कर रहे होंगे, अपने ना करियर पे फोकस्ड हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर वो करियर पे फोकस्ड हैं, और आपकी तरफ आएंगे या नहीं
चेक कर लेते हैं। पर देखिए कार्ड तो आ रहा है, नहीं टावर का कार्ड आ रहा है कि आपके पर्सन उनको भी लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है, आपको भी होप ख़त्म हो चुकी है। ये पार्टनर आपके अभी कुछ चीज़ों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका रिलेशनशिप ना आप दोनों की एक जिम्मेदारी थी, है ना, कि ये चलेगा आगे, कि सडन चेंज आया आपकी लाइफ में बिल्कुल। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि आपके पार्टनर तो नहीं आ पा रहे हैं फ़िलहाल, बिल्कुल ख़त्म है यहाँ रिलेशनशिप। आगे न्यू पर्सन के आपको न्यू लाइफ में आगे एंटर करना चाहिए। चेक कर लेती हूँ मैं न्यू पार्टनर, पास्ट पर्सन और न्यू पार्टनर में हम चेक कर लेते हैं कौन सा आ रहा है आपकी लाइफ में। पास्ट पर्सन प्लस न्यू पर्सन, पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन। देखिए पास्ट पर्सन का देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है कि आपको ना जो भी पीछे हुआ है ना, जो उनको डर लगता है कि आपके साथ जो हुआ है वो कैसे होगा ठीक वापस, दिक्कत तो यहाँ आ रही है ना उनको। ये टावर का कार्ड ये बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रेक हो गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल उसमें कुछ जान नहीं बची हुई है, अब इसमें है ही नहीं कुछ। तो उनको भी डर लगता है कि आपके पास आएंगे नहीं आए, इस चीज़ को लेके ना थोड़ा सा घबराए हुए हैं। प्रेयर्स करते रहते हो, आप दोनों कर रहे हो, आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पे आपका पास्ट पर्सन प्लस यहाँ न्यू पर्सन का कार्ड है। पास्ट पर्सन के साथ आपको बैलेंस करना है। यह दिखाता है कि आपको एक टेम्परेंस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड कहा जाता है इसको, कि 40 नंबर का, कि आपको ना अपनी मिसकम्युनिकेशन जो हो रखा है उसको कम्युनिकेट करो, प्रॉपरली क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, आपकी लाइफ में वापस एक खुशियाँ आ जाएंगी, उजाला आ जाएगा। आपको जो अंधेरा आ चुका है ना टावर की वजह से, आपके मतलब सडन चेंज आया था, तो वो वापस क्लियर होता हुआ नज़र आता है। बस आपको रिश्ते में बैलेंस करना है, चीज़ों को क्लियर करना है। जहाँ आपकी गड़बड़ हुई है आपको वहाँ सोचना है, जहाँ आपका ख़त्म हुआ था रिलेशनशिप, जहाँ से मतलब ये चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई थी, वहाँ से आपको दोबारा से ठीक करनी पड़ेंगी, तो रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ सकता है। तो ये न्यू पर्सन के साथ आपका ये दिखता है, ये साथ में बॉटम ऑफ द डेक है कि आपकी शुरुआत तो अच्छी हो रही है, ये गारंटी है कि शुरुआत तो जो जिसके साथ भी करोगे आप अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर जो जो डाउट्स आ रहे हैं ना, न्यू पर्सन के साथ आ रहा है कि मून का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहोगे, क्योंकि न्यू पर्सन के साथ आपको दोबारा से वही चीज़ें स्टार्ट करना, उस फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहना, वहाँ पे आप ज़्यादा खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको पास्ट का नहीं चीज़ें भूल पाएंगे कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है। आगे जाके वो खुशियाँ नहीं पा पाओगे ना, कि पहले ही इतना कुछ झेल चुके हो, अब दूसरा पर्सन ना ये करे। आपके मन में बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलेगी, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं न्यू पर्सन के साथ, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल एक क्लियर एनर्जी मिलेगी। आपको नहीं पता होगा, उसके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ रह सकते हैं, आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप उसको नहीं जानते हो। वही आप चीज़ें उसको अप्लाई करोगे, जो अपने एक्सपीरियंसेस को ले लेके आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल में रहोगे कि मेरे साथ पहले इतना कुछ हो चुका है, तो अब क्या फिर भी दोबारा से मेरे साथ होगा। इस चीज़ को लेके शायद न्यू पर्सन आपके साथ ज़्यादा इतना इन्वॉल्व ना हो पाए, है ना। आप नहीं कर पाओगे मूव ऑन कहीं से भी। यह दिखता है कि न्यू पर्सन तो आ भी जाएगा, लेकिन आप उसके साथ घुल मिल नहीं पाओगे, है ना। यहाँ दिखाई देता है कि आप वहाँ पे एक ना स्टेबल रिलेशनशिप नहीं निभा पाओगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ट्रॉमा, मान लो आप कहीं शादी भी कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आपको वेट करना चाहिए आपके पार्टनर का। मेरी थिंकिंग है कि आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे सन का कार्ड है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, ठीक है। आपको पास्ट पर्सन को ही थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आएगा, तो वो क्या पता वो कौन सा दूध का दूल्हा होगा, है ना। आपको क्या पता कि वो कितना ही प्योर है, कितने ही उसके रिलेशनशिप है, क्या वो आपको सच्चाई बताएगा अपनी, नहीं, है ना। तो इसलिए आपको उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, और निकालनी चाहिए भी, क्योंकि आपको पहले ही इतना कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का एक हिस्सा हो सकता है। देखिए पहले भी आपका कार्ड आया है जो कहता है कि शादी के आपके चांसेस उनके साथ हैं, 4 ऑफ वैंड्स। आप उन्हीं के साथ एक आपका एक बॉन्ड अच्छा है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, जो आपने पहले चूज़ कर रखा है। तो आपका पास्ट पर्सन के साथ ही आपको बैलेंस करना चाहिए। आपको ना थोड़े वहाँ पे रिश्ते में स्ट्रेंथ लानी चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपको स्ट्रेंथ लाने की नीड है और कुछ बैलेंस करना की नीड है, फिर आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई नज़र आती हैं। सो आपको पास्ट पर्सन के साथ ही रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए उनकी एनर्जी के साथ, क्योंकि न्यू पर्सन के साथ अगर आप इन्वॉल्व होते हो, ठीक है, तो फिर वहाँ पे भी आपको नई तरीके से एक ज़िंदगी स्टार्ट करनी पड़ेगी, नया तरीके से उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। हर चीज़ आपको क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। ये मैं आपको पर्सनली सलाह देती हूँ कि आप हर चीज़ को ना पहले
सच जान लें, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड है ना, यहाँ दिखता है कि आप अपने नेक्स्ट लाइफ में भी ज़्यादा अपने न्यू पर्सन के साथ भी ज़्यादा खुश नहीं रह पाओगे। यहाँ दिख रहा है, क्योंकि वाटर साइन है ना, कि वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा। आपको ये देखना है कि आपकी फीलिंग्स को समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे पर्सन, है ना। तो ये चीज़ों को देखते हुए आप अपने पार्टनर का चुनाव करें, यही कहना चाहती हूँ। अगर आप पास्ट के साथ नहीं रहना चाहते, आपका एक्सपीरियंस अलग है, आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए, तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। 9115935711 सॉरी तो 9115935711 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग। सो क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। यहाँ पे आप क्लेम 111 लिख कर ही कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको 111 की हेल्प लेनी ज़रूरी है, ठीक है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरी है अपने थॉट्स को, थोड़ा सा अपने और वेट कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो मूव ऑन कर सकते हो। अगर अपनी मर्ज़ी कीजिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग निकलवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको एक पर्सनल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड है। यहाँ पे दिख रहा है कि हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, हर किसी का रिलेशनशिप अलग है, तो उस चीज़ को आप क्लियर करने के लिए मुझसे बात कर सकते हो। जय माता दी, जय श्री राम।